लेकिन ब्रह्म निर्वाण का मतलब वो पूर्ण हो जाता है। पहले तो शरीर में घिरा हुआ था, अब वो सन्यासी, वो ब्रह्मज्ञ, वो पूर्ण हो गया। पूर्ण हो गया माने सर्वात्मक हो गया है। ये निर्वाण का मतलब है। निर्वाण का मतलब, नारायण, एक दीपक की कल्पना करो कि ये बुद्धि का दिया, बुद्धि के दिए में श्रद्धा का तेल डालो, श्रद्धा का स्नेह डालो, घी डालो, तेल डालो, कुछ भी कहो, है ना, और उसमें अपनी नारायण ब्रह्माकार वृत्ति की लौ जलाओ, है, लौ डालो, बाती रखो, बाती, है ना, कि उसमें वृत्ति की बाती है ना, और फिर उसको जलाओ तो क्या ज्ञान की ज्योति जल गई। बोलो शिवोहम, बोलो श्री कृष्णा शरणम मम। ये ज्ञान की ज्योति जल गई महाराज। अब इस ज्ञान की ज्योति से क्या हुआ कि जो अविद्या का अंधकार था वो इस ज्ञान की ज्योति से मिट गया। यह है निर्वाण। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये निर्वाण है। अब निर्वाण का और अर्थ लो कि बाण, निर्वाण माने जहां बाण का असर नहीं पड़ा, बाण व्यर्थ हो गया, है ना, बाण खो गया। और बाण माने तीर, तो ध्यान देना, निर्वाण ये गुरु प्रसाद है जो हम आपको दे रहे हैं। बाण माने तीर, तो क्या मतलब हुआ कि नारायण जैसे किसी पर बाण मारा, तो बाण मारते हैं तो बाण के, जहरीले बाण के लगते ही सबसे पहले क्या होता है कि दुख होता है, कष्ट होता है, दुख हुआ। अब दुख होने के बाद जब उसका असर पड़ा तो बेहोशी आ गई है, और फिर जहर और फैला तो मृत्यु आ गई। अब देखो आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा का लक्षण है सत चित आनंद। सत माने जो कभी मरता नहीं है, चित माने जिसमें कभी बेहोशी नहीं होती, जड़ता नहीं होती, और आनंद माने जिसमें कभी दुख नहीं होता, है ना। तो बाण से क्या हुआ कि बाण से पहले दुख हुआ, यानी आनंद गया, आनंद बाधित हो गया। कौन सा बाण? कि परिच्छिन्नता का बाण, अहंकार का बाण, राग और द्वेष का बाण, मेरे तेरे का बाण, ये बाण लग गया। कामना का बाण लग गया, ईर्ष्या द्वेष का बाण लग गया, ये बाण लग गया। तो इस बाण के लगते ही सबसे पहले दुख आया, दुख यानी आनंद तत्व गया। फिर इसके बाद बेहोशी आई, यानी आत्म चैतन्य का जो सर्वात्मक बोध था वो चला गया। उसकी जगह में अहंकार का, बेवकूफी का, उल्टी खोपड़ी आ गई। ध्यान देना। और इसके बाद मर गया। मर गया माने जो निरंतर अमृत जीवन है, अमृत जीवी आत्मा है, उससे तो अलग हट गया, देह के अभिमान में आ गया, तो चलती फिरती लाश हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि शरीर तो हर क्षण हर पल मर रहा है। तो नारायण बाण लगते ही, बाण का प्रवेश, बाण की चोट लगते ही, बाण का दंश होते ही, घुसते ही शरीर में आनंद पहले गया, फिर चित गया, ज्ञान गया, और फिर सत गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। ध्यान देना। तो सच्चिदानंद आत्मा ये होते हुए भी, आत्मस्वरूप होते हुए भी तुम नारायण चलती फिरती लाश के समान हो गए। निर्वाण कि जिस समय ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, जिस समय तुमने अपनी आत्मा को जाना एक, और फिर अपनी आत्मा को सबकी आत्मा से एक अद्वितीय जान लिया, ब्राह्मी स्थिति आ गई। तत्पद त्वम पद दोनों, तत्त्वमसि श्वेत केतो। नारायण यह एकत्व फलित हुआ, जीवन मुक्त हो गए। ये ब्राह्मी स्थिति है महाराज। और फिर यह ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म निर्वाण को उपलब्ध होती है। तो बाण न रहा, सत भी जस का तस, चित्त भी जस का तस, और आनंद भी जस का तस। न वहां मृत्यु है, न वहां बेहोशी है, और न वहां दुख है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जहां ब्रह्म है, जहां तत्व है, जहां आत्मा है,
वहां आत्मा सत स्वरूप है, उसमें कभी भी विनाश संभव नहीं है। इसलिए मृत्यु से मत डरो। मृत्यु का भय समाप्त आत्मज्ञानी का, ब्रह्मज्ञानी का। और जहां आत्मा है वो चित स्वरूप है, तीन काल में कभी जड़ता संभव नहीं। अरे बाबा सो जाते हो, सोने के बाद जगते हो तो भी कहते हो आज मैं बड़ी मौज से सोया। इसका मतलब तुम्हारे जीवन में सुसुप्ति के समय सब कुछ के खो जाने का, उस अभाव का भी साक्षी तुम्हारा चेतन ही तो है। वही तो गवाही देता है कि बहुत सुख से सोया। ध्यान देना। तो कब जड़ता आई? और तीसरा, जब तुम इस शुद्ध सत्य में, शुद्ध चित्त में रहते हो तो दुख का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये है ब्राह्मी स्थिति। तो शुरू किया था भगवान ने त्वम पद के अनुसंधान से, शुरू किया था आत्मा के एक व्याख्यान से, देही से, शरीरी से, आत्म तत्व से, और यहाँ उपसंहार किया भगवान ने ब्राह्मी स्थिति में। इस प्रकार उस आत्मा को ही ब्रह्म रूप लखा करके यह जो प्रसाद योग कहो या सांख्य योग कहो, यह अध्याय पूर्ण होता है। पहला अध्याय था अर्जुन प्रसाद योग, और ये दूसरा अध्याय प्रसाद योग है या नारायण आत्मज्ञान योग है या सांख्य योग है, कुछ भी। वैसे तो शास्त्र में तो इसको सांख्य योग कहते हैं। तो इसमें भगवान ने एक तरह से सारा जीवन दर्शन दे दिया, और इस तरह से दूसरा अध्याय समाप्त करते हैं। आगे की चर्चा कल होगी। तीसरे अध्याय में कल प्रवेश करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जरा आप अपने कर्तव्य का पालन करें। अब तो नवरात्रि भी चली गई, अब तो नारायण ये माताओं को भी एक बात और सुन लो। अरे आपको समझ में ना भी आवे, किसी कोई कहेगा अरे हम तो समझ में आएगा, पहली बात तो समझ में आ जाएगा। सुनते सुनते आपके अंदर सारी बातें निकलने लगेंगी। महाराज मैं इंदौर में था, ये कथा हुई, बाद में कुछ माताएं तो आती ही नहीं, और बाद में जब मैं बड़े कठिन कठिन प्रश्न करता तो सबसे पहले वो माताएं जवाब देती थी जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। याद रखो ये गीता है, ये तुम्हारी खुद की व्याख्या है, तो इसलिए नारायण। और फिर जो मरने के पहले गीता सुनने का की परंपरा है, कम से कम वो तो तुम्हारी पूरी हो जाएगी। यहाँ तो पूरा शास्त्र हो रहा है कवर टू कवर। यह अनुष्ठान इतना परिपूर्ण है महाराज कि पता नहीं लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा। ये परिपूर्ण है, पूरा शास्त्र यहाँ होने वाला है। कौन सा, किस सभा में, किस अनुष्ठान में किसी भी पूरे शास्त्र की चर्चा हो पाती है? बोलो कहाँ हो पाती है? यहाँ पूरा होने वाला है। तो आप नारायण लोगों को जरा बताएं। अब अहंग्रोपासना, उसके बाद आगे की चर्चा। शिवोहम 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 अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है। सभी प्राणियों का वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया। 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 जिसका ज्ञान अर्जुन ने हर्ष से था पाया। ज्ञान अर्जुन ने हर्ष से था पाया। वही आत्मा
आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे। गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा है विनाशी है काया, अमर आत्मा है विनाशी है काया। जो सत आत्मा है सभी में समाया। जो सत आत्मा है सभी में समाया। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। है चंद्र में सूरज में आभास जिसका, है चंदा में सूरज में आभास जिसका। है तारों में बिजली में प्रकाश जिसका। है तारों में बिजली में प्रकाश जिसका। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका। नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका। सभी प्राणियों के है घटवास जिसका। सभी प्राणियों के है घटवास जिसका। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।